डॉक्टर, आज बेबी बहुत कम हिल रहा है, सब ठीक है ना? ये सवाल थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। कभी बेबी ज्यादा मूवमेंट करता है तो टेंशन, और अगर कभी कम करता है तो और भी ज्यादा टेंशन। लेकिन सच बताऊं, बेबी मूवमेंट्स थर्ड ट्राइमेस्टर में एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण होता है। लेकिन आज के वीडियो के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगी, बल्कि और भी कॉन्फिडेंट फील करेंगी। हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर भाग्यश्री, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट और आप सबकी सखी, दोस्त, गाइड। और आज हम बात करने वाले हैं बेबी मूवमेंट्स इन थर्ड ट्राइमेस्टर। आज हम समझेंगे कि बेबी नॉर्मली कितना हिलता है, कब टेंशन लेने की जरूरत नहीं और कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। तो सुबह एक पेशेंट आई थी ओपीडी में, 32 वीक्स प्रेग्नेंट। आते ही बोली कि मैडम, आज बेबी बहुत कम हिल रहा है, कल तो बहुत एक्टिव था। तो मैंने पूछा, कल आपने क्या खाया था? तो बोली कि कल फैमिली फंक्शन था, बहुत मिठाई खाया, आराम किया। और आज? आज तो डॉक्टर सुबह से काम ही काम चल रहा है, पानी पीने को भी टाइम नहीं मिला। एंड देयर यू आर। यही सही जवाब है। बेबी मूवमेंट्स सिर्फ बेबी के हेल्थ पे ही डिपेंड नहीं करते, बल्कि मदर का एक्टिविटी कैसा है, उसका हाइड्रेशन, पोस्चर, ये सभी अफेक्ट करता है। मतलब हर बार जब बेबी मूवमेंट्स कम हो रही है तो कुछ प्रॉब्लम है, ये जरूरी नहीं। थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी मूवमेंट्स का पैटर्न कैसा होता है? देखिए, थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी ऑलरेडी काफी ग्रो कर चुका होता है, जिसकी वजह से यूट्रस में उसे स्पेस कम हो जाती है। लेकिन मूवमेंट्स ये बंद नहीं होता, बस अब मूवमेंट्स का पैटर्न चेंज हो जाता है। मतलब पहले जैसे फ्लिप्स और समरसॉल्ट ये कम होंगे, लेकिन किक्स, रोल्स, स्ट्रेचेस और पोकिंग सेंसेशंस ये सब फील होते रहेंगे। अक्सर कई मॉम मुझे बोलती है कि डॉक्टर, पहले बेबी बहुत ज्यादा घूमता था, लेकिन अब मूवमेंट्स कम हो गई है। जी नहीं, मूवमेंट्स कम नहीं होंगे, सिर्फ बेबी मूवमेंट का पैटर्न, उनका स्टाइल चेंज हो जाता है। मतलब मान के चलिए, जैसे पहले बेबी जिम्नास्टिक करता था, तो अब वो योगा मोड में चला गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेबी मूवमेंट्स एडिक्वेट है या नहीं, ये कैसे चेक करें? तो सिंपल रूल आपको याद रखना है। खाना खाने के बाद लेफ्ट साइड करवट लेके लेट जाइए और बेबी मूवमेंट्स नोटिस करें। नॉर्मली 2 घंटे में कम से कम 10 बार मूवमेंट्स आपको फील होनी चाहिए, और ये कुछ भी हो सकती है, किक्स, रोल्स या फ्लटर, कुछ भी। कई बार पहले 30-40 मिनट में ही मॉम्स को 10 मूवमेंट्स फील हो जाती है। मतलब शायद बेबी भी बोल रहा है कि मॉम, आई एम फाइन, बस थोड़ा आराम करने दो। कभी कभी कुछ सिचुएशंस में बेबी मूवमेंट्स आपको टेम्पररीली कम लग सकती है। जैसे अगर आप कहीं पे बिजी हो तो काम में ध्यान नहीं जाता, या फिर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, पानी कम पिया है, सुबह से आप लगातार खड़े होकर काम कर रही है, या फिर आपने ध्यान नहीं दिया हो। कभी कभी बेबी स्लीप साइकिल में भी होता है। जी हाँ, बेबीज भी सोते हैं और अक्सर मम्मी से अच्छी नींद लेते हैं। तो अगर मूवमेंट्स कम लग रहे हैं तो पानी पिए, कुछ खाएं, लेफ्ट करवट लेके लेट जाइए और ध्यान से ऑब्जर्व करें। अक्सर मूवमेंट वापस नॉर्मली फील होने लगता है। लेकिन कुछ सिचुएशंस में आपको वेट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कौन से डेंजर साइंस है जब आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? अगर पूरा दिन आपको बेबी मूवमेंट्स बहुत कम फील हो रहे हैं, अगर 2 घंटे में भी आपको 10 से कम मूवमेंट्स लग रहे हैं, अचानक बेबी मूवमेंट का पैटर्न ड्रास्टिकली चेंज हो गया हो, या फिर बेबी जो बहुत एक्टिव था सडनली क्वाइट हो चुका हो, ऐसे में आपको घर नहीं रुकना है, दूसरे दिन तक इंतजार नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। एक चीज ध्यान में रखिए, मदर्स का इंट्यूजन बहुत स्ट्रांग होता है। तो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है कि कुछ डिफरेंट है, तो इस वक्त डॉक्टर से चेक करवाना बेटर रहता है। 90% केसेस में सब नॉर्मल होता है, लेकिन आपको रीअश्योरेंस मिल जाती है। तो आई होप अभी आपका कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर हो चुका होगा। एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं फटाफट, ओके?
तो थर्ड ट्राइमेस्टर में आके बेबी मूवमेंट्स का पैटर्न चेंज हो जाता है। मतलब पहले जैसे फ्लिप्स नहीं होते, अभी के रोल्स आपको समझ में आएंगे। ठीक है, कभी कभी टेम्पररीली बेबी मूवमेंट्स कम फील हो सकते हैं, तब आपको क्या करना है वो मैंने आपको बताया। और अगर आपको पूरा दिन मूवमेंट्स बहुत कम फील हो रहे हैं या फिर मूवमेंट्स के पैटर्न में ड्रास्टिकली चेंज हो गया है, तो घर पे बैठ के ऑल इज वेल नहीं बोलना है कि बेबी अभी किक मारेगा। आपको तुरंत आपके डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है। और हाँ, गूगल तो बिल्कुल नहीं करना। क्लियर? बेबी मूवमेंट्स बेबी के बोलने का तरीका है कि मॉम आई एम ओके। और क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग होती है, तो बेबी का पैटर्न भी अलग होता है, इसलिए किसी और के साथ कंपैरिजन मत करिए। बस बेबी के पैटर्न को समझें और अगर डाउट है तो डॉक्टर से बात करें। टेंशन कम और बेबी से बॉन्डिंग ज्यादा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। मैं डॉक्टर भाग्यश्री आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक खुद का ख्याल रखिए और बेबी मूवमेंट्स पे ध्यान रखिए।